अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है आसमानी किताब। ठीक है, जिसका नाम है आसमानी किताब। तो इसके हम पहले जो है अल्फाज मायने देख लेते हैं, मुश्किल अल्फाज को, और उसके मायने को याद करने की, समझने की कोशिश करते ताकि उससे हमें कहानी जो है समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड है शाखी। ठीक है, शाख का मतलब क्या होता है? शाख की जमा होती है शाखी। पेड़ की डाली को कहते हैं टहनियाँ, जो होती है ना, पेड़ की टहनियों को क्या कहते हैं? शाखें। ठीक है, उसके बाद है दूसरा वर्ड मस्त। मस्त होना यानी मस्ती में होना, मगन में होना, अपनी धुन में होना, है ना। मस्त का मतलब मगन में होना। उसके बाद है माजूर, जिस्म के किसी हिस्से का कमज़ोर या नाकारा होना, जिस्म के किसी हिस्से का काम ना करना। ठीक है, कमज़ोर होना, जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर होना या फिर जिस्म के किसी हिस्से का काम ना करना क्या कहलाएगा? माजूर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है मश्क करना। मश्क करना यानी किसी काम को सीखने के लिए जो है बार बार करना, दोहराना। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? दोहराना, बार बार कोई काम को दोहराना ताकि हम वो काम को सीख सकें, तो उसी को क्या कहते हैं? मश्क करना। ठीक है, उर्दू में मश्क करना कहेंगे। उसके बाद है मशगला। मशगला का मतलब होता है काम। शुगल, शुगल से बना है मशगला। ठीक है, उसी मशगला यानी कोई काम में बिज़ी रहना। ठीक है, काम। उसके बाद है मसरूफ़। ठीक है, काम में लगा हुआ। मसरूफ़ का मतलब काम में लगा हुआ यानी काम में व्यस्त होना, और जिसके पास जो है फुर्सत ना हो। ठीक है, जिसके पास फुर्सत ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मसरूफ़। क्या कहलाएगा? मसरूफ़। फिर है हैरत। हैरत का मतलब होता है ताज्जुब करना, हैरत में पड़ जाना। उसके बाद है गोल। गोल का मतलब होता है ग्रो या फिर ग्रुप, हम बोलेंगे इंग्लिश में, है ना, ग्रो या ग्रुप। ठीक है, दीवाना वार यानी बेइंतहा शौक़ के साथ पुरजोश अंदाज में कोई काम को करना, दीवाना वार। उसके बाद है मशवरा, यानी मशवरा का मतलब किसी से मशवरा लेना बोलते हैं हम लोग। किसी से मशवरा लो, अपने माँ बाप से मशवरा लो, लिया है मैंने, या फिर अपने दोस्त से मशवरा लिया है, या अपनी बहन से मशवरा लिया है, यानी राय लिया है। ठीक है, क्या लिया है? राय लेना। किसी से मशवरा लेना यानी राय लेना, सुलह लेना। फिर है ढोंग यानी चोंच। ढोंग का मतलब क्या होता है? चोंच। ठीक है, याद रखना है ये वर्ड। जल्दी सुनते नहीं हैं हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि कहानी जो है हमें समझ में आए। लूली का मतलब होता है जिसके हाथ जो है बेकार हो गया हो या ज़ाय हो गया हो। लूली का मतलब हाथ काम नहीं करना, लूली। ठीक है, रुखसती का मतलब क्या है? रवाना होना, जुदा होना। रुखसती का मतलब रवाना होना और जुदा होना। उदास, परेशान होना, है, सुस्त होना, गमगीन होना। उदास का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि कोई शख्स उदास होता है जब वो परेशान होता है या फिर थोड़ी सुस्ती आ जाती है, वो कुछ करना नहीं चाहता। उसके बाद है गमगीन। ठीक है, चाको चौबंद का मतलब होता है फुर्तीला, एकदम चाको चौबंद होना। वो लड़का बहुत चाको चौबंद है, यानी वो लड़का क्या है? बहुत फुर्तीला है, वो लड़का बहुत चुस्त है, वो लड़का बहुत चाको चौबंद है। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्फाज मायने देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार और आप लोग चाहिए तो एक बार और हम इसको जो है क्या करते हैं, देख लेते हैं ताकि जल्दी से थोड़ा याद हो जाए। शाखे का मतलब होता है क्या? शाख की जमा होती है, और पेड़ की डाली को क्या कहते हैं? शाखे। पेड़ की टहनियों को क्या कहेंगे? शाखे। मस्त होना यानी मगन में होना, मस्त होना यानी मगन में होना। माजूर का मतलब किसी जिस्म के हिस्से का कोई काम ना करना। फिर होता है मश्क करना यानी प्रैक्टिस करना। मश्क यानी हम क्या कहेंगे इंग्लिश में प्रैक्टिस करना। मश्क करना यानी प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद है मशगला यानी काम। मशगला यानी काम। उसके बाद है मसरूफ़। मसरूफ़ यानी काम में लगा होना, जिसके पास फुर्सत ना हो। ठीक है, एकदम काम में बिज़ी होना, फुर्सत नहीं है उसके पास।
ठीक है। उसके बाद है हैरत होना यानी ताज्जुब करना। गोल का मतलब याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो पूछे जा सकते हैं। और उसके वो है ग्रो। हाँ, ग्रुप। गोल का मतलब क्या होगा? ग्रुप। ठीक है। दीवानावार यानी बेइंतहा शौक के साथ, पुरजोश अंदाज में। मशवरा लेना यानी किसी से राय लेना। मशवरा लेना यानी किसी से राय लेना। ढोंग का मतलब होता है चोच, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। लूली का मतलब होता है जिसका हाथ काम ना करना। ठीक है। रुखसती जो है रवाना हो जाना, जुदा हो जाना। उदास का मतलब हो गया परेशान होना, सुस्त होना, गमगीन होना। चाको चौबंद यानी फुर्तीला, तंदुरुस्त। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अल्फाज मैंने जो है याद हो गए होंगे। अब हम जो है कहानी की तरफ बढ़ेंगे। मार्च के महीने के वो दिन थे जब हवा ना जाने कहाँ से चलना शुरू होती है और तेज़ आंधी बन जाती है। ठीक है। कौन सा महीना चल रहा है, इस कौन से महीने की मतलब इस कहानी में बात हो रही है? मार्च के महीने की बात हो रही है। और जो है अब अचानक से हवा इतनी तेज़ चलना शुरू होती है कि वो किसका रूप ले लेती है? आंधी का रूप ले लेती है। यानी बहुत ज़्यादा जब हवा तेज़ चलने लगती है तो वो क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। सुबह से जो है ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान पर जो है तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे। ठीक है। सुबह ही से जो है मौसम कैसा था? ठंडा था और ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान पर क्या हो रहे थे? बादल तेज़ी से छा रहे थे। और तेज़ हवा से जो है पेड़ों की छोटी छोटी जो शाखें थी यानी टहनियाँ जो थी वो क्या हो रही थी? गिर रही थी और उनकी आवाज़ें जो है वो गूंज रही थी। ठीक है। यानी कि जब तेज़ हवाएं चलती है तो जितने भी सूखे पत्ते होते हैं, है ना, पेड़ पर लगे हुए दरख्त पर, वो सब झड़ने लगते हैं और फिर जब हवा चलती है तो उसकी एक सरसराहट की आवाज़ आने लगती है। पुरानी सूखी पत्तियां जो है हवा में उड़ती फिर रही थी, यहाँ से वहाँ हो रही थी। मिन्नी जो है, हम इसको मिन्नी पढ़ेंगे क्योंकि जेर लगा हुआ है नीचे। मिन्नी अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में जो है व्हील चेयर पर बैठी जो है पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। मिन्नी क्या कर रही थी? अपनी पहली मंजिल पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रही थी? अपने फ्लैट के बालकनी से जो है व्हील चेयर। व्हील चेयर क्या होता है? जिसमें व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया। व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया, जो साइकिल में लगा रहता है ना, हर व्हील, पहिया। और चेयर यानी कुर्सी। चेयर का मतलब क्या हो जाएगा? कुर्सी। तो व्हील चेयर का मतलब क्या हो गया? कुर्सी में लगा हुआ पहिया होता है। जो अपाहिज होते हैं, जिसका हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, खड़ा नहीं हो सकता, है ना, अपने से, उसको और हमेशा जो है वे उस कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है इधर उधर घर में होने के लिए, तो उसी को कहते हैं व्हील चेयर। जो अपाहिज होता है वो उस पर बैठता है। आप लोग देखेंगे उसको हॉस्पिटल वगैरह में भी। ठीक है। पर जो है वो क्या कर रही थी? उस व्हील चेयर पर मिन्नी बैठ कर अपनी पहली मंजिल की बालकनी से बाहर जो पार्क में बच्चे खेल रहे थे उनको देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्यों नहीं खेल रही थी? क्योंकि वो अपाहिज है, उसके साथ में कोई दोस्ती नहीं किया, उससे कोई बात नहीं करता, इस वजह से वो सिर्फ बच्चों को खेलते हुए देख रही है। बच्चों को तेज़ हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं थी। वो सब तो अपने खेल में क्या थे? मस्त थे। यानी अपने खेल में क्या थे? मगन थे, बिजी थे। उनको होश नहीं था कि क्या हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है और जो है इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। तो इस चीज़ का जो है उनको होश नहीं था, परवाह नहीं थी और वो लोग बस अपने खेल में मगन थे। मिन्नी अंदर आ जाओ, इसकी मम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। बावर्ची खाना यानी जहाँ खाना पकाया जाता है, ठीक है, वो होता है बावर्ची खाना। तो मिन्नी की मम्मी ने जो है आवाज़ दिया और उसको बोला अंदर आने के लिए। ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो 1 मिनट, मम्मी मिन्नी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हील चेयर में जो है ज़ोर लगाकर आगे को झुकी और खेल देखने लगी। यानी कि उसने कहा कि मम्मी 1 मिनट रुको, और जो है वो थोड़ा देर और देखना चाहती थी क्योंकि उसे अच्छा लगता था बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखना। एक्चुअली उसका भी मन बहुत करता होगा क्योंकि है भी तो वो इंसान ही, भले वो माजूर है लेकिन उसकी भी बहुत इच्छा होती होगी, है ना, कि जो है वो भी खेले, मस्ती करे ऐसे बारिश में। लेकिन जो है वो ऐसा कर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपाहिज थी, इस वजह से माजूर थी। तो लेकिन वो बच्चों को देख कर जो है उसे भी बहुत मज़ा आता था। उसके पास एक यही वो था, ज़रिया था कि वो अपना अपना जो है दिल बहला सकती थी उन लोगों को खेलते हुए देख करके। उसकी मम्मी जो है बालकनी में आ गई बाहर। ठीक है। मिन्नी गुड़िया, हवा बहुत तेज़ चल रही बाहर,
जो है बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो, अच्छी बेटी है मेरी। यानी उसकी माँ ने जो है जानती है कि उसे जो है एक यही रास्ता है उसको अपना मन बहलाने के लिए, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए उसको अंदर लेके चली जाती है। मिन्नी उस तरह बालकनी से झांकती रही, बस ज़रा सी देर उसने ज़िद की हुई, यानी फिर उसने कहा कि मम्मी थोड़ी देर और, वो जो है थोड़ा और देखना चाहती थी। उसकी मम्मी ने पार्क में जो है खेलते हुए बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, ध्यान रखना बारिश जो है शुरू होने वाली है, पहले ही अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। अब उसकी मम्मी ने देखा कि नीचे बच्चे जो है पार्क में खेल रहे हैं और उसको जो है देख कर उसकी मम्मी ने लंबी जो है सांस ली, क्योंकि उसको भी, माँ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना जब उसका बच्चा बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं पाता, कूद नहीं पाता है ना, मस्ती नहीं कर पाता, वो सिर्फ उन लोगों को देख के तरसती है। अब मिन्नी जो है 12 साल की थी और मासूर थी, और वो अपनी जो है कमीज़ के बटन जो है नहीं लगा सकती थी, मगर क्या वो घिसट घिसट कर जो है चल सकती थी। यानी उसके पैर भी जो है ना कदम नहीं बढ़ा सकते थे, वो सिर्फ घिसट घिसट के जो है थोड़ा बहुत चल सकती थी। और उसके हाथ में भी यानी कि काम नहीं करते थे बराबर, क्योंकि वो एक अपना शर्ट का बटन भी नहीं लगा सकती है। ठीक है, उसने जो है दांत साफ़ करना और सिर्फ चमचे से जो है उसकी मदद से खाना जो है सीख लिया। उसे सिर्फ वो अपना 2 ही काम अपने से कर सकती थी, क्या, एक दांत साफ़ करना उसने जान लिया था किसी तरह, और एक दूसरा चम्मच से खाना। वो अपनी जो है व्हील चेयर भी जो है खुद चला लेती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ काम करता था और वो सीख गई थी, तो वो व्हील चेयर को चला लेती थी। वो एक ख़ास तरह के जो है स्कूल में जाती थी। ठीक है, स्पेशल बच्चों के जो जहाँ इस जैसे बच्चे होते हैं वहाँ पर जाती थी। ठीक है, और वहाँ पर जो उसको ख़ास किस्म की जो है कसरत और बोलने की जो है मशक़ करवाई जाती थी। यानी जो बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, इशारे करने में, हाथ में चलाने में प्रॉब्लम होती है, चल नहीं सकते हैं, पैर में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को जो है ख़ास तरीके से कसरत कराई जाती है और बोलने की मशक़ कराई जाती है। मशक़ यानी प्रैक्टिस करवाई जाती है बार बार, कि वो अपनी बात को जो है दूसरों को कैसे समझा सकते, वो किस तरह इशारा करे, क्या साइन दे के सामने वाला जो है उसकी बात को, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके समझ करके। और साथ ही साथ जो है वही मज़मून सब पढ़ाए जाते थे जो है, जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, और साथ में उसको जो सारे बच्चे पढ़ते थे वही वो भी पढ़ती थी, मगर मिन्नी का जो है इसमें कोई दोस्त नहीं था। ठीक है, स्कूल में मिन्नी का कोई दोस्त नहीं था। इसे जो है इस घर में, यानी कि जहाँ पर वो अभी जिस घर में रह रही थी, उस घर में जो है उसको आए हुए कितने दिन हो गए थे, 6 महीने हो गए थे, मगर जो है अब तक उसका कोई दोस्त नहीं था जो मिन्नी के साथ खेले। उससे कोई दोस्ती नहीं करता था, उससे कोई बात नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो माज़ूर थी, वो अलग थी बाकी बच्चों से। पड़ोस के जो है सारे बच्चे अपने अपने खेलों और स्कूल में क्या रहते थे, मसरूफ़ रहते थे, यानी अपने अपने कामों में बिज़ी रहते थे, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, ये सब में क्या रहते थे, वो मसरूफ़ रहते थे। इन्होंने मिन्नी से जो है दोस्ती नहीं की थी, क्योंकि एक तो उनके पास वक्त की भी कमी होती थी, और दूसरा कि जो है वो मिन्नी के साथ में नहीं इसलिए जाते थे ये सोच कर के वो तो खेल नहीं पाएगी, वो तो बात नहीं कर पाएगी, और वो जो है हमारे साथ में मतलब नहीं नीचे आ पाएगी अपनी बालकनी से। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है बाकी बच्चों ने किसी ने उससे ना दोस्ती करी, और जो है ना कोई इससे मिलने आता था। ठीक है, वक्त गुजरने के लिए जो है मिन्नी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था। मशगला यानी काम, मशगला का मतलब क्या होता है, काम। तो सबसे अच्छा काम क्या था मिन्नी को अपना वक्त गुजारने के लिए, कि वो बच्चों को क्या करे, खेलते हुए देखे। बारिश की जो है बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरने लगी, मगर बच्चे जो है अपने खेल में लगे रहे। यानी बारिश शुरू हो गई, लेकिन बच्चे जो अपने अपने घर नहीं भागे, वो वैसे ही भीगते भीगते खेल रहे। बड़ी सी लाल गेंद जो है ऊपर नीचे उछलती रही। एक बड़ा सा जो है गेंद वो लोग लाल कलर का ऊपर नीचे करके खेल रहे थे, यानी बच्चे बॉल खेल रहे थे। अचानक जो है बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई। ठीक है, बच्चे खेल रहे, उसके बीच में एक और गेंद आ गई, एक कत्थई रंग की गेंद। कौन सी? कत्थई कलर की। लड़कियों ने जो है चीखें मारी, और जो है लड़के जो है गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। यानी अपनी गेंद के साथ में वो खेल ही रहे थे, जब तक एक और गेंद अचानक से उछल के आ गई, तो जो है लड़कियां चीखें मारने लगी, और लड़के क्या करें, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, क्योंकि अचानक से कोई एक नई चीज़ आ जाती है उनके बीच में, तो कोई भी डर जाता है। अब एक लड़का जो है गेंद को छूने के लिए जो है जैसे ही झुकता है, तो फिर क्या होता है, तभी अचानक से वो फड़फड़ा कर उड़ जाती है। और इससे पहले कि मिन्नी की समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, नई गेंद जो है उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। यानी कि जैसे ही बच्चों ने सोचा कि ये एक नया गेंद पता नहीं किसका आ गया, कहाँ से, सब तो चिल्लाने लगे, डर गए मारे पहले। अब जैसे ही एक लड़का उसमें से उस गेंद को उठाने के लिए झुका, वो क्या हो गया, फड़फड़ाकर ऊपर को उड़ने लगा। अब ये सब कुछ वो भी देख रही थी, समझ ही रही थी, जब तक कि अचानक से क्या होता है कि वो गेंद सीधा ऊपर को उठकर मिन्नी की गोद में आके बैठ जाता है।
अब हमारे हैरत में यानी कि ताज्जुब में जो है एक पल तो मिन्नी की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब ज़रा से ज़्यादा वो समझी संभली कि तो देखती क्या है कि उसकी गोद में कोई चीज़ है जो गेंद नहीं है, वो क्या है, एक चिड़िया है जो डर के मारे जो है सुकड़ी और सिमटी उसकी गोद में जो है बैठी हुई एक चिड़िया डर के मारे और सुकड़ी सी सिमट कर जो है बैठी हुई। बारिश जो है अब तेज़ हो गई, यानी बारिश जो है अब तेज़ हो गई थी। बारिश जो है ज़ोर से होने लगी। मिन्नी उसकी मम्मी जो है चिल्लाती हुई बाहर आई ताकि उसकी कुर्सी जो है ढकेल कर क्या करे, उसे अंदर को ले आई। ये क्या है, वो चिड़िया को देखकर हैरत से बोली। यानी उसकी मम्मी जो है जब सुनी कि बारिश जो है बहुत तेज़ हो गई और मिन्नी जो है अभी तक अंदर नहीं आई है, तो वो जो है चिल्लाती हुई बाहर गई और ताकि वो मिन्नी को क्या करे, अंदर को ले आए। अब वो पूछती है कि ये क्या है, उसकी गोद में देखकर, मिन्नी की गोद में वो चिड़िया को देखकर हैरत से पूछती है कि ये क्या है। मम्मी ये एक बतख है, आसमान से आई है। क्या बोलती है कि मम्मी ये क्या है, एक बतख है जो आसमान से आई है। यानी ये उड़ते उड़ते पहले नीचे गई, फिर जो है उड़कर उसकी गोद में आ गई। तो वही बोलती कि ये बतख है, क्या है, आसमान से आई है। मिन्नी ने जो है धीरे से कहा। यकीनन जो है वो चिड़िया क्या है, बतख ही था, शाविलर जिसका नाम है। क्या है, शाविलर। ठंडे शुमाली हिस्से से जो है हर साल हिंदुस्तान आने वाली जो है एक मेहमान है। यानी शाविलर जो है हर साल जो है शुमाली हिस्से से, शुमाली हिस्सा यानी कि ये हमारा यहाँ पर ऊपर को हो गया शुमाल, ठीक है, और नीचे को हो गया जुनूब। ठीक है, अभी दो आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर मशरिक हो जाएगा और यहाँ पर मगरिब। ठीक है, ये मगरिब हो जाएगा। तो ये शुमाली हिस्से से यानी ऊपर के साइड से जो है हर साल जो है शाविलर आती है। ये क्या है, हिंदुस्तान में आने वाला एक क्या है, मेहमान है। और ये अपने गोल के साथ अपने वतन से जो है क्या हो रही थी, वापस जा रही होगी, मगर जो है तेज़ हवा होने की वजह से जो है अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने की दीवानावार कोशिश में उसके बाजुओं में क्या आ गई, चोट आ गई। यानी कि अचानक जो है जब ये लोग शुमाली हिस्से से वापस को अपने घर को जा रहे थे, तब जो है क्या होगा, ये अपना गोल से, गोल यानी ग्रो है ना, गोल यानी ग्रो और ग्रुप भी हम जिसको बोलेंगे। ठीक है, गोल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है, गोल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। वो अपने ग्रुप से क्या हो गई, वापस जाते हुए बिछड़ गई और तेज़ हवा की वजह से रास्ता भूल गई और अपनी अपनी जो है साथियों से जो है अपने ग्रुप से दोबारा जो है मिलने की दीवानावार कोशिश, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के की वजह से जो है उसके क्या हुआ, उसकी बाजुओं में चोट आ गई, यानी उसके पंख में चोट आ गई। वो एक खूबसूरत जो है जंगली बतख थी। क्या, कौन सी थी, जंगली बतख थी। अब ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने के लिए क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे बन सकता है। इसके उसके जिस्म का जो है निचला हिस्सा जो है मुलायम और मखमली था और इसकी चोंच जो है फावड़े की तरह चौड़ी सी थी। उसकी चोंच कैसी थी, फावड़े की तरह चौड़ी थी और निचला हिस्सा मुलायम था। ठीक है, उसके पर जो है चमकीले थे। पर कैसे थे, चमकीले, नीले, सफ़ेद और भूरे थे। उस वक्त वो बेहद क्या थी, थकी हुई लग रही थी। उस वक्त बेहद वो बहुत थकी हुई थी क्योंकि अपने दोस्तों से, अपने गोल से, अपने ग्रुप से मिलने की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, जिसमें वो काफ़ी थक गई थी। मिन्नी की मम्मी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक जो है उनके हाथ में जो है ढोंग मार दी। ढोंग मार दी यानी चोंच मार दी। हाय, वो जो है चिल्लाई और अपना हाथ क्या करी, पीछे को खींच लिया। वो एकदम तड़पी और लुढ़क कर जो है कमरे के एक कोने में जो है सिमट कर बैठ गई। यानी उसकी मम्मी जो है उसको जैसे ही थोड़ा उठाने की कोशिश करती है, वो ढोंग मार देती है उसको और क्या करती है, एकदम से जो है तड़पती है, एकदम जो है मतलब परेशान हो जाती है, ऐसे लुढ़क कर जो है कमरे के जो है कोने में जाकर सिमट जाती है और वहाँ बैठ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है शाम तक मिन्नी और उसकी मम्मी जो है बतख को कुछ खिलाने की कोशिश करती है। शाम तक जो है ये लोग कोशिश करते हैं अलग अलग चीज़ें देख करके कि ताकि वो बतख क्या करे, कुछ खा ले ताकि उसको अच्छा लगे, फ्रेश लगे, उसका पेट भरेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है। तो तभी कुछ खाएगी, तभी उसकी तबीयत भी ठीक होगी। लेकिन जो है उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े और फलियाँ, फल सब कुछ रखा, मगर जो है कोई भी चीज़ वो खाने के लिए कोई भी चीज़ को उसने छुआ तक नहीं। फिर मम्मी उसे कुछ पके चावल जो है कुचल कर दूध के साथ दीजिए, मिन्नी ने मशवरा दिया। मशवरा देना यानी राय देना। मिन्नी ने मशवरा क्या दिया अपनी मम्मी को कि उसको क्या करो, पका हुआ चावल को कुचल करके जो है ना दूध में मिला करके उसको दो। ठीक है,
उसकी मम्मी ने क्या किया, एक प्याले में पके हुए चावल को जो है डालकर कुचला, उसमें दूध और शक्कर को मिलाया, चिड़िया की चोंच जो है खोली और रोशनाई भरने वाले ड्रॉ पर से जो है उसे खिलाया। यानी कि उसने क्या किया, चावल जैसे मिन्नी ने मशवरा दिया चावल को कूच करके दूध में मिला करके खिलाने के लिए, तब जो है चिड़िया ने क्या करा, वो चीज़ को खाया। जैसे ही जो है उसके पेट में जो है खाना गया, बतख कुछ चाको चौबंद सी नज़र आई, चाको चौबंद नज़र आई, यानी कि फुर्तीली नज़र आई, जैसे उसमें थोड़ी जान आ गई। अब उसकी आंखें जो है चमकने लगी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई रहती तो हमें जो है कुछ भी अच्छा नहीं मन करता, ना किसी से बात करने का मन करता, ना किसी को देखने का, है ना। तो उसी तरीके से जब वो बतख जो है थक गई थी बहुत ज़्यादा, अपने जो है कोशिश करी थी अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मिले उसके बाद उसने भूख प्यास भी जो है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन जब उतनी देर के बाद उसको खाना पेट में गया तो फिर उसकी आंखें जो है कैसी चमकने लगी और उसने अपने पर जो है खोलने की भी कोशिश की, मगर जो है एक दो बार कोशिश करने के बाद जो है टाल गई। यानी कि उसके बाद जो है वो थक गई और फिर उसने कोशिश नहीं की। मुझे मालूम है मम्मी इसका नाम क्या है, ठीक है, मित्रा नाम है। यानी कि अब मिन्नी ने जो है क्या किया, उस बतख का नाम रख दिया क्या, मित्रा। क्या नाम रख दिया, मित्रा। मिन्नी ने कहा और उसकी मम्मी जो है मुस्कुरा दी। हम मित्रा को कहाँ लिटाए मिन्नी, मिन्नी की मम्मी ने पूछा कि मिन्नी हम मित्रा को कहाँ पर सुलाएंगे, यानी रात में कहाँ रखेंगे। उसके पापा ने जो है उससे पूछा, पापा मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, ठीक है, शायद उसे रात में जो है क्या हो, मेरी ज़रूरत पड़े। और मिन्नी ने कहा। आखिर उन्होंने मित्रा को क्या किया, तिनकों की टोकरी जो होती है हमारे पास, उसमें बिठाकर मिन्नी के जो है पलंग के पास रख दिया। मिन्नी की उम्मीदों के खिलाफ जो है मित्रा ने रात में उसको बिल्कुल भी नहीं जगाया। मतलब मिन्नी ने सोचा कि ये रात में मुझे जगाएगी और मुझे जो है इसको खाना या पानी कुछ भी जो है देखना पड़ेगा, लेकिन जो है मिन्नी जैसा सोची थी वैसा नहीं हुआ और वो रात में बिल्कुल भी नहीं जगाया। जब सुबह सवेरे जो है उसकी आँख खुलती है तो मिन्नी जो है पहला ख्याल उसको यही आता है कि पलंग के पास रखी टोकरी में जो है झाँक कर देखे कि बतख कहाँ है, कैसा है, नहीं है। मगर जो है डर और घबराहट से जो है उसका हाल क्या हो गया, ख़राब हो गया जब उसने देखा कि टोकरी क्या है, खाली है, टोकरी में मित्रा है ही नहीं। मित्रा मित्रा करके वो चिल्लाने लगती है। मिन्नी जो है एक कहनी के बल उठकर जो है चिल्लाई और उसने देखा कि वो क्या है, बाथरूम में से आंखें चमका चमका कर उसे देख रही है और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब वो देखती है, मित्रा मित्रा करके आवाज़ देती है, तब वो देखती है कि वो क्या है, बाथरूम में आंखें चमका चमका कर देख रही है। तब जो है मिन्नी को जो है खुशी होती है उसे देख करके। बतख जो है जब बस फुदक फुदक कर चल पाती थी, वो उड़ने की जो है जान तोड़ कोशिश कर रही थी। जब मिन्नी घिसट घिसट कर जो है उसके पास पहुंची तो उसने पर फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। यानी जब मिन्नी घिसट घिसट कर उसके पास बाथरूम के पास गई कि वो उसको पकड़ लेगी और जो है उसको खिलाएगी पिलाएगी, लेकिन जो है वो क्या हो गई, फड़फड़ाकर और खुदा कर जो है दूर चली गई, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही थी, उसने बहुत जान तोड़ कोशिश कर चुकी थी, तो बस उससे दूर चली गई। मिन्नी ने बड़ी मुश्किल से जो है जब उसे पकड़ा तो उसने क्या किया, फ़ौरन डोंक मार दिया। यानी मिन्नी ने उसको बहुत मुश्किल से पकड़ा, लेकिन जो है बतख ने क्या किया, उसको मारने के लिए जो है उसने डोंक मार दी। मिन्नी क्या हुआ, जैसे उसने मिन्नी ने चिल्लाया उसकी मम्मी आई और उसने कहा कि मिन्नी क्या, उसकी मम्मी जो है घबरा कर चिल्लाई और कमरे में आ गई। मगर जब उन्होंने बतख को जो है अपनी बेटी के बाजुओं में देखा तो उसकी घबराहट क्या हो गई, खुशी में बदल गई। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए क्या करती हूँ, नाश्ता लाई हूँ। इन्होंने ऐलान किया कि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए नाश्ता लाया, चलो तुम लोग दोनों नाश्ता कर लो। मित्रा को दबोचकर उसे नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मिन्नी की मम्मी ने जो है दरवाज़ा खोला तो बच्चों की एक टोली जो है उसको नमस्ते करती, मिन्नी की मम्मी को, कि दरवाज़ा जब खोली तो सारे बच्चे जो है वहाँ बाहर जो खेल रहे थे वो इकट्ठा हो गए। वो सब अपने स्कूल का जो है साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंटी क्या हम चिड़िया को देख सकते हैं, इन्होंने पूछा। ठीक है, वो सब किससे मिलने आए थे, चिड़िया, क्योंकि वो जान गए थे कि उस दिन जो है कौन जो है वो थी उड़ के जो आई थी उनके बीच में खेलते वक्त, वो क्या थी, चिड़िया थी। को ड्रॉ पर से खाना खाता देखकर बच्चों को बहुत जो है हैरत और खुशी हुई, बहुत, मतलब वो हैरत भी होगा कि कैसे खाना खा रहा है करके, मतलब उड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा, और उनको खुशी भी। इन्होंने जो है उसे पकड़ने में जो है क्या करी, मिन्नी की मदद करी। स्कूल की बस जो है पकड़ने के लिए उन्हें जल्दी जाना था, हम दोपहर में जो है फिर आएंगे मिन्नी, इन्होंने कहा। मिन्नी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई।
यानी सारे बच्चे स्कूल जाने के वक्त जो है सब लोगों ने प्लान किया था कि हम क्या करेंगे, जा कर के मिन्नी से मिलेंगे, देखेंगे कि वो चिड़िया उसके पास है या नहीं। तो जब वो देखते हैं कि खाना खा रही है मिन्नी, उसको खाना खिलाती है, तो वो लोग बहुत खुशी भी होती है, उनको बहुत हैरत भी होती है। और तब जो है वो बोलते हैं कि हम दोपहर में फिर मिलने के लिए आएंगे। और मिन्नी भी जो है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती। बेचारी बतख जो है अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। शाम को बच्चों में से एक लड़के ने, बंटी ने, बतख को देखते हुए कहा कि ये जो है अपने दोस्तों को कितना मिस कर रही होगी, यानी कितना याद कर रही होगी। अब तो जो है इसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ये लूली हो गई है, यानी कि अब वो बतख जो है नहीं उड़ सकती है। इस वजह से क्या बोलता है एक बंटी, उन बच्चों के बीच में एक लड़का था, वो उसका नाम बंटी, वो कहता है कि अब इसको जो है दो नए दोस्त बनाने में और मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि अब ये उड़ भी नहीं सकती है, लूली हो गई, यानी कि अब इसके पंख नहीं है, अब ये जो है जल्दी से दोस्ती नहीं कर पाएगी। अंजू ने कहा, और फौरन ये उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया, तो जल्दी से जो है उसने क्या किया, मुंह दबा लिया। क्यों दबा लिया मुंह? क्योंकि मिन्नी भी जो है वो माजूर थी और उसके भी हाथ पैर काम नहीं करते थे, इस वजह से उससे कोई अब तक की दोस्ती नहीं करता था और ना ही उससे कोई मिलने आता था। इस चीज़ का बच्चों को एहसास हो गया था। तो हम उस ताकतवर बनाएंगे, मिन्नी ने कहा। मिन्नी ने क्या कहा कि हम उसे ताकतवर बनाएंगे और जो है मतलब ताकतवर बनाएंगे, यानी हम उसे खिला पिला कर ठीक करेंगे और जो है फिर उसको उसके दोस्तों के पास वापस ले जाएंगे। इस तरह से मिन्नी ने कहा। इस वाक़े के बाद जो है पड़ोस के बच्चे जो है मिन्नी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मिन्नी के साथ ना खेलने से जो है मिन्नी को कितनी तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर सी बात है, यानी इस चिड़िया की वजह से जो है बच्चों को, जो पड़ोस के बच्चे थे, उन लोगों को एहसास हो गया कि उनकी वजह से जो है मिन्नी से कोई दोस्ती नहीं करता, जिस वजह से मिन्नी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी और मिन्नी पर क्या बीतती होगी, इस बात का उन लोगों को एहसास हो गया। अगले दिन अंजू जो है अपने साथ एक मोटी सी किताब लाई। अंजू जो है अपने साथ एक मोटी सी किताब लाई। देखो, बतखों के बारे में जो है सब कुछ उस किताब में पढ़ सकते हो। मित्रा शाविलर कहलाती, मित्रा को हम जो है क्या कहलाती है, शाविलर कहलाती है। बच्चों ने जो है खुश होकर उसको घेर लिया और एक मोटी सी किताब जो है उसको अंजू ने ला कर दी, जिसमें बतख के बारे में, उसकी आदतों, उसकी सब चीज़ों के बारे में जो है लिखा हुआ था और शाविलर की आदतों के बारे में जो है सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है मित्रा, अब तक सैकड़ों मील उड़ चुकी होगी, है ना, निन्नी परिया ने कहा। उसमें से एक बच्ची ने कहा कि अब तो मित्रा क्या है, सैकड़ों मील जो है उड़ चुकी होगी। सैकड़ों नहीं, हज़ारों। बंटी ने जो है उसे टोक करके ठीक किया, यानी बतख जो है कितना, हज़ारों मील जो है तय कर सकती है। ये फिर से हज़ारों मील उड़कर जो है अपने घर जाएगी। आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया, यानी कि अब उन लोगों ने जो है क्या किया, शाविलर को खिला पिला कर, उसकी आदतों को जान करके उसको अच्छे से ठीक कर दिया और फिर आखिरकार जो है इसको रुखसती होने का दिन, यानी कि जुदा होने का दिन आ ही गया, जब मिन्नी के पापा ने जो है सब बच्चों को और बत्तख को लेकर कहाँ गए, झील चले गए। और बच्चों ने क्या किया, मित्रा को प्यार से जो है मिन्नी की गोद से उठाया और आहिस्ता से क्या किया, झील में छोड़ दिया। इसने तैरना शुरू कर दिया और अपनी चोंच से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक जो है वहाँ खड़े जो है उसे देखते रहे, यानी कि मिन्नी के पापा ने जो है क्या किया, अब सारे बच्चों को और जो है बतख को लेकर के कहाँ चले गए, झील चले गए और धीरे से जो है मिन्नी की गोद से उठा करके बतख को पानी में डाल दिया। और जैसे ही पानी में डाला वो जो है तैरने लगी और पानी में कुछ खोदने लगी। उसके बाद बहुत देर तक जो है बच्चे बतख को देख। अब अगले दिन मिन्नी जो है बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी, तो पार्क में कोई नहीं था और सारे बच्चे जो है दरवाजे पर जो है घंटी बजती है और सारे बच्चे दरवाजे के बाहर आ जाते हैं और वो मिन्नी की मम्मी से जो है क्या करने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो क्या करें, मिन्नी को भी उनके साथ में खेलने के लिए भेज दीजिए। वो ज़िद करने लगते हैं और वो क्या कहते हैं कि हम उसे क्या करेंगे, व्हील चेयर पर हिफाजत से जो है वापस ला देंगे, ठीक है, वापस ले आएंगे। मोहब्बत भरे बहुत सारे नन्हे बच्चे जो है ज़िद करने लगे, तो जिसकी वजह से उन सारे बच्चों की मदद से जो है मिन्नी जो है सीढ़ी से नीचे उतरती है और पार्क में रोज़ाना जो हम लोगों के साथ खेलती है
और अब जो है मिन्नी अकेली बिल्कुल भी नहीं रहती है और इसी वजह से उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। और क्योंकि वो एक गोल का हिस्सा बन चुकी थी और सारे बच्चे जो हैं उसके साथ में खेलते थे, बात करते थे, वक्त गुजारते थे। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ये कहानी को लिखने वाले हैं पदम राव, और ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर कहानी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो क्वेश्चन आंसर आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर अलग वीडियो में भी करा दूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच।